फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 जो कि है खतरों से बचाव। इसका अध्याय का नाम क्या है? खतरों से बचाव। तो इसमें लिखा है कि नितिन का शहर एक बड़ी नदी के किनारे पर था। एक नितिन नाम का इसमें लड़का है, तो उसका शहर कहाँ था? एक बड़ी नदी के किनारे पर था। सब साथियों ने उस रविवार को नदी में नहाने और तैरने का प्रोग्राम बनाया। उसके सभी साथियों, उसके सभी दोस्तों ने रविवार के दिन नदी में नहाने और तैरने का प्रोग्राम बनाया। नितिन बहुत अच्छा तैराक था, यानी बहुत अच्छा वो तैरता था। तैराकी में उसे कई बार इनाम भी मिले थे। प्रोग्राम के मुताबिक सब दोस्त नितिन के घर पर जमा होने वाले थे। उन्होंने रविवार के दिन का प्रोग्राम बनाया था कि रविवार को वो सब नदी के किनारे पर जाएंगे और नदी में नहाएंगे और तैरेंगे। तो जैसे उन्होंने प्रोग्राम फिक्स किया था उसके मुताबिक वो सभी नितिन के घर पर आना इकट्ठा हो गए थे। फिर वहाँ से नदी पर जाना था। तय समय पर सब साथी नितिन के यहाँ जमा हो गए। नितिन पहले से तैयार था। उसकी साइकिल के कैरियर पर उसने मोटर में हवा भरे ट्यूब को देखकर सब साथी हैरान हो गए। उसने क्या किया था? एक ट्यूब में मोटर से हवा भर ली थी और उसने उसको अपनी साइकिल पर रख लिया था। तो सभी उसके जो दोस्त थे वो उसको देखकर हैरान हो गए थे। नितिन, यह ट्यूब किस लिए? उसके एक दोस्त ने पूछा कि नितिन, यह ट्यूब किस लिए? तुम्हें तो तैरना बहुत अच्छे से आता है, एक दोस्त ने कहा। एक दोस्त ने उससे क्या कहा कि ये ट्यूब किस लिए है? तुम्हें तो बहुत अच्छे से तैरना आता है। पर नितिन ने कहा, मुझे तो तैरना आता है, पर तुम में से कुछ को कम आता है, इसलिए किसी दुर्घटना से बचाव के लिए मैंने ट्यूब रख ली है। देखो, इसमें एक लंबी रस्सी भी बंधी है। मैं इस ट्यूब को निशाने पर फेंककर अभ्यास भी करता हूँ, नितिन ने कहा। तो नितिन ने उनको समझाया कि भाई, मुझे तो बहुत अच्छे से तैरना आता है, लेकिन तुम लोगों में से कुछ को कम तैरना आता है। तो किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए मैंने ये ट्यूब रखा है और इसमें एक रस्सी भी बांधी है, जिससे मैं निशाने की प्रैक्टिस करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। निशाने का मतलब कि यदि कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसको निशाने पर कैसे फेंकना है ताकि उस व्यक्ति तक पहुँच जाए। तो इस तरह से उसमें अभ्यास करते हैं। तैरना हम सब जानते हैं नितिन, फिर इस बोझ को ले जाने की क्या ज़रूरत है? एक साथी ने कहा। उसके एक मित्र ने बोला कि तैरना तो हम सबको आता है, फिर इस बोझ को ले जाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, माना कि तुम सबको बहुत अच्छे से तैरना आता है, परंतु नदी पर और भी लोग होंगे जिनमें से कुछ को तैरना नहीं आता होगा। हो सकता है यह ट्यूब किसी की मुसीबत में उनके काम आ जाए। उसने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं कि तुम सबको तैरना आता है, लेकिन नदी के घाट पर तो बहुत सारे लोग होते हैं, हो सकता है उनमें से किसी को तैरना ना आता हो और उनमें से ये ट्यूब किसी के काम पड़ जाए। पर नितिन, उन्हें तैरना नहीं आता, वे तो किनारे पर उथले पानी में नहाएंगे। दोस्त फिर बोला, एक ने फिर बोला कि वो तैरने तो नहीं आते हैं, वो तो क्या करेंगे? उथले पानी में ही नहाएंगे। तुम नहीं जानते, कई बार लोग उथले पानी से फिसलकर गहरे पानी में चले जाते हैं। खतरों का ध्यान रखकर उसके बचाव का उपाय करने में ही समझदारी है, नितिन ने समझाया। तो कई बार रियली ऐसा होता है कि कुछ लोगों को तैरना नहीं आता है और वो नदी या नर्मदा जी के किनारे पर चले ज़रूर जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम बिल्कुल उथले पानी में नहा रहे हैं, है ना, कम पानी में नहा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो कब गहरे पानी में पहुंच जाते हैं और डूबने तक की संभावना वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, ये कोई नहीं समझ पाता है। फिर किसी ने उसकी बात का विरोध नहीं किया। सब एक साथ नदी की ओर बढ़ चले। नदी पर पहुंचकर सब साथियों ने कपड़े बदले और नदी में उतरकर तैरने लगे। नितिन अभी कपड़े बदलता हुआ किनारे पर ही खड़ा था। फिर किसी ने उसकी बात का विरोध नहीं किया और सभी उसकी बात मानकर नदी के किनारे पर पहुंच गए और सभी अपने कपड़े बदलकर तैरने लगे। लेकिन जो नितिन था वो अभी भी कपड़े बदलता हुआ किनारे पर ही खड़ा था। तभी एकाएक बचाओ बचाओ की आवाज़ गूंजी। नितिन ने देखा कि बड़ी उम्र का एक आदमी फिसल कर गहरे पानी में चला गया था। उसकी डुबकी ले रहा था, साथ ही हाथ भी फड़फड़ा रहा था। वो वहीं किनारे पर था तो उसने क्या देखा कि एक वहाँ से बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही है और एक बड़ी उम्र का आदमी था, जो ज़्यादा उम्र का था, वो कम पानी में से फिसलकर गहरे पानी में चला गया था। तो वहाँ पर क्या कर रहा था? वो डुबकी ले रहा था और अपने हाथों को फड़फड़ा रहा था। नितिन ने फुर्ती से ट्यूब को निशाना साध कर फेंका। ट्यूब उस डूबते आदमी के हाथ लग गया। तो वो उसने जैसे ही निशाना बनाकर उस आदमी के पास उस ट्यूब को फेंका तो उस आदमी ने क्या हुआ? उसका हाथ उसमें लग गया। ट्यूब को पकड़ लीजिए, नितिन चिल्लाया। उस डूबते हुए आदमी ने ट्यूब को कसकर पकड़ लिया। फिर नितिन ट्यूब में बंधी रस्सी को खींचने लगा। इससे ट्यूब पकड़े वह आदमी पानी में खिंचता चला आया और उथले पानी में पहुंच
पहुंचते ही खड़ा हो गया। किनारे पर खड़े कई लोग उसे सहारा देने पहुंच गए। तो उसने चिल्लाया, जो ट्यूब उसने फेंका था उसने चिल्लाया कि इस ट्यूब को आप पकड़ लो, और उसने ट्यूब पकड़ लिया और नितिन ने क्या हुआ, धीरे धीरे करके रस्सी को खींच लिया और उतले पानी में आकर उसके बाद आदमी खड़ा हो गया। और वहाँ पर आसपास जो भी व्यक्ति खड़े थे उन्होंने नितिन की सहायता की उस रस्सी को खींचने में। बेटा, तुम्हारी समझदारी से मेरी जान बच गई। मुझे तैरना नहीं आता इसलिए किनारे पर ही नहा रहा था, पर पैर फिसल गया। अब मैं 4 ट्यूब खरीद कर यहाँ रखवा दूंगा डूबने से बचे आदमी के लिए। उस आदमी ने कहा कि बेटा, आज तुम्हारी समझदारी से मेरी जान बच गई है। मुझे तैरना नहीं आता, मैं कम पानी में ही नहा रहा था, लेकिन क्या हो, उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में पहुँच गया। और उसने कहा कि आज ही मैं यहाँ पर 4 ट्यूब खरीद कर रख दूंगा ताकि और किसी लोगों की यहाँ पर सहायता की जा सके। मैं रस्सी मंगवा दूंगा और यहाँ हमेशा उस ट्यूब में हवा भरवा कर रखूंगा। घाट पर नाव चलाने वाले मुखिया ने कहा। एक जो मुखिया था तो उसने कह दिया कि मैं यहाँ पर, एक ने कहा, जो व्यक्ति डूब रहा था उसने बोल दिया था कि मैं ट्यूब लेकर आ जाऊँगा, और जो नाव वाला था वहाँ पर नाव का मालिक उसने कहा कि मैं रस्सी यहाँ पर रखवा दूंगा और हमेशा उसमें हवा भरी रखी होगी। अब हमें समझ में आया कि तुमने ट्यूब लाकर बड़ी बुद्धिमानी का काम किया, नितिन का एक दोस्त बोला। तो नितिन के एक दोस्त ने क्या बोला कि अब हमें समझ में आ गया कि तुमने यहाँ पर ट्यूब लाकर क्यों रख दिया था, ये तो बहुत बुद्धिमानी का काम था। तो इससे क्या होता है कि कई बार हमें खुद की सेफ्टी नहीं सोचना चाहिए कि केवल हम अपनी सुरक्षा का सामान ही लेकर चलें। कई बार ऐसा होता है कि हमें दूसरों की सहायता के लिए भी कुछ सामान कहीं पर ले जाना चाहिए। तो आप लोग भी यदि कहीं जाते हैं नदी या कहीं पर भी नहाने, तो थोड़ी सी सावधानी बरतें और ज़्यादा गहरे पानी में ना जाएं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।